हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमने कल अध्ययन किया था उसका थोड़ा सा रिवीजन हम कर लेते हैं। हमने कल अध्ययन किया था कि आपका समाकलन क्या होता है। समाकलन की परिभाषा हमने देखी थी। समाकलन की परिभाषा हमने देखी थी और इसके बाद हमने समाकलन के भाग देखे थे जो दो प्रकार के होते हैं, एक समाकल्य और एक आपका जो होता है वो होता है समाकल। ओके, अभी हम आपको बता दें कि जो ये समाकलन होता है ये दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है निश्चित समाकलन और आपका एक होता है अनिश्चित समाकलन। ठीक, एक तो होता है आपका डिफिनिट होता है और एक आपका इनडिफिनिट होता है। ओके, दो प्रकार से आपके समाकलन करे जाते हैं। हमने आपको समाकलन की परिभाषा में बताया था कि यदि कोई फलन है, यदि कोई फलन है जिसका जिसका क्या है, अगर अवकल गुणांक दैट मीन्स डिफरेंशिएशन एफ ऑफ एक्स है तो अगर प्राप्त परिणाम का समाकलन कर दिया जाए तो जाकर के पुनः हमारा वही फलन प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से हमने निष्कर्ष निकाला था कि जो समाकलन होता है वह अवकलन का उल्टा होता है। इतना हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था अच्छे। अब हम देखते हैं कि हमारा जो समाकलन के गुण कौन कौन से हैं और क्या हैं वे। ठीक, देखिए जो फंडामेंटल इंटीग्रल फार्मूले जो हैं, अब इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, यहाँ से आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट बनता है। फंडामेंटल फंडामेंटल इंटीग्रल फार्मूले। ओके, फंडामेंटल इंटीग्रल फार्मूले आपके कौन कौन से हैं देखिए। हमने अगर आपको थोड़ा सा और अच्छे से बता दें तो हमने सर्वप्रथम चर्चा की थी डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, तो हमारा आया था एन एक्स की पावर एन माइनस वन। सेम अगर इसी तरीके से हम करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन, तब हमें एन डी एक्स तो हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपान में एन प्लस वन। ओके, फिर हमने दूसरा फार्मूला जो चर्चा करा था, दूसरा फार्मूला के बारे में वो था, दूसरा फार्मूला हमने ऐसे ही चर्चा किया था, यदि किसी कांस्टेंट का हम डी डी एक्स यानी कि अवकलन निकालते थे तो उसका अवकलन क्या आता था, जीरो आता है। लेकिन अगर हम किसी कांस्टेंट का समाकलन निकालेंगे, देखिए सब में प्लस सी करते जाएंगे, चूंकि प्लस सी एक कांस्टेंट होता है जिसको समाकलन कांस्टेंट कहते हैं। इसको सदैव हम जो हमारा जो समाकलन परिणाम आता है उसमें हम जोड़ते चलते हैं। और जब हम किसी कांस्टेंट का dx लेते हैं यानी कि समाकलन करते हैं तो वह जो जिसके पक्ष में करेंगे उसी के गुणे में हो जाता है, यानी कि k इंटू एक्स प्लस सी, ऐसे आपका आता है। इस तरीके से तीसरा जो है वो आपका क्या है, तीसरा इस तरीके से हमने अवकलन में पढ़ा था कि डी डी एक्स ऑफ, क्या पढ़ा था, ए की पावर एक्स, क्या पढ़ा था हमने, ए की पावर एक्स। तो आपने यहाँ पे पढ़ा था ए की पावर एक्स लॉग ए बेस टू दी ई। लेकिन अगर हम इसी का ए की पावर एक्स का पढ़ेंगे डी एक्स तो हमारा आ जाता है ए की पावर एक्स अपान लॉग ए बेस टू दी ई प्लस एक्स सी। ठीक, इस तरीके से हमारा आ जाता है। अगर हम बात करें आपके, देखिए एक जो है वो आपका बहुविकल्पीय में आ सकता है कि ऐसा कौन सा फलन है जिसका समाकलन और अवकलन समान होता है। तो वो आपका, अगर आप इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का, या देखिए डिफरेंशिएशन एक बार देख लेते हैं, या डिफरेंशिएशन आप ई की पावर एक्स का करते हैं तब भी हमें ई की पावर एक्स प्राप्त होता है, और अगर इसी का इंटीग्रेशन करते हैं तब भी हमें ई की पावर एक्स ही प्राप्त होता है। ठीक, क्योंकि बहुत सारे फार्मूले हैं तो उनको अभी हम थोड़ा सा स्क्रीन पर देखते हैं वो कौन कौन से फार्मूले होते हैं। आपका जो समाकलन है उसमें ये आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है, ये फर्स्ट टाइप का सवाल है। इसी से हम अपने, छोटा सा बेसिक है, इसी से हम अपने क्वेश्चंस करने की शुरुआत करेंगे। इसी से हम अपने क्वेश्चंस, ढेर सारे क्वेश्चन जो होंगे वो बनाएंगे और उसको हम देखेंगे। देख ले, जो पहला क्वेश्चन होता है, पहला क्वेश्चन है, माना कोई अचर, हम लोग मान लेते हैं, माना कोई कांस्टेंट, माना कोई अचर
लेमडा है, ठीक, लेमडा है। अगर हम इसका क्या करते हैं, ये जो है किसी भी फलन के गुणे में है, क्या है, यदि यह लेमडा या कांस्टेंट किसी फलन के गुणे में है यानी कि मल्टीप्लिकेशन में है, तब अगर हम इसका dx, इसका अगर हम समाकलन करेंगे तो परिणाम क्या आएगा, सदैव हम क्या करेंगे कि जो भी नियतांक होगा उसको हम बाहर निकाल लेंगे, जो भी नियतांक होगा उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, और जो फलन दिया होगा उसका हम x के सापेक्ष क्या कर लेंगे, समाकलन कर लेंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा लेमडा। और अभी हमने आपको बताया था कि एफ ऑफ एक्स का समाकलन होता है एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये आपका हो जाएगा, इसका आपका ये आपका जो होगा, ये एक पहला नियम है जिसके माध्यम से आप छोटे छोटे जो समाकलन है उसको निकाल सकते हैं। अब इसके बेस पे हम एक आध दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमें इससे क्लियर हो जाएगा कि हमें किस तरीके से कैसे हमें अपने प्रश्नों को हल करना है। ओके, चलिए पहला टाइप का प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न है, अगर कोई प्रश्न दिया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एक्स क्यूब डी एक्स, ठीक, देखिए सेम उसी टाइप का। अब हम इसको क्या करेंगे, हमने कहा कि आप कांस्टेंट निकाल लेंगे। अब आपका एक्स क्यूब और डी एक्स यही फलन बचा अंदर। अगर हम इसका समाकलन करते हैं तो अभी हमने आपको बताया था, जो समाकलन बताया था, अभी हमने एक सूत्र यहाँ लिख देते हैं, एक्स की पावर n बराबर एक्स की पावर n, सॉरी डी एक्स बराबर एक्स की पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन। यहाँ पे n की जगह क्या है, 3 है, तो हम लिख देंगे 5 इंटू एक्स की पावर n यानी कि 3 प्लस वन अपान 3 प्लस वन प्लस सी, इसलिए हमारा आ जाएगा 5x की पावर 4 अपान 4 प्लस सी, यानी कि जो हमारा ये आपका वो आएगा, आंसर आएगा, वो आएगा 5/4 एक्स की पावर 4 प्लस सी, ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये आपका इसका क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आपका ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अभी हम देखते हैं कि हमारा एक और सवाल देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे दूसरा है क्या, अगर किस 5 sin x है, मान लीजिए 5 sin x है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो हमारा आ जाएगा, हम पहले बोले कि आप कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे और जो भी फलन बचेगा उसका x के सापेक्ष हम समाकलन कर देंगे। तो 5 और sin x का समाकलन करेंगे आप, तो ये आपका आता है माइनस कॉस x प्लस सी। ओके, आपका ये आंसर रहेगा कि माइनस कॉस x प्लस सी, इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अभी हम इसी प्रकार से दूसरा एक मेथड देखते हैं, दूसरे तरीके से कैसा सवाल किया जाता है उसको हम देखते हैं। जो दूसरे टाइप का हमारा फलन होता है, अगर उसको देखें तो हमें क्या होता है, अगर कोई ढेर सारे फलन जो हैं वो प्लस के रूप में दिए हैं या माइनस के रूप में दिए हैं, तो उसका हम समाकलन कैसे निकालेंगे इसको हम देख लेते हैं। देखेंगे कि 5(1)x मान लेते हैं पहला फलन, प्लस 5(2)x दूसरा फलन, प्लस 5(3)x तीसरा फलन, प्लस डॉट 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 इसी तरीके से है, और आपका क्या है dx है। ओके, इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे कि आपका जो ये है, इस देखिए प्लस माइनस भी हो सकता है, ठीक, माइनस या प्लस कुछ भी हो सकता है। ओके, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे कि सर्वप्रथम हम पहले फलन का करेंगे, क्या करेंगे पहले फलन का, तो f1x dx प्लस हम इसी तरीके से दूसरे का f2x dx प्लस इसी तरीके से f3 का f dx प्लस डॉट 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 इसी तरीके से हम लोग करते जाएंगे। यानी कि अगर कोई भी फलन प्लस या माइनस में दिया है तो हम उस फलन के साथ अपने अनुक्रमान, जो अपना समाकलन नियतांक है उससे गुणा कराते चलेंगे, जो अपना समाकलन का चिन्ह है उससे गुणा कराते हुए चलेंगे। अब देख लेते हैं दूसरा टॉपिक, दूसरा क्या है, ठीक, अब इसी पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसी के बेस्ड पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो एग्जाम्पल है वो हमारा है, अगर कोई एग्जाम्पल है, मान लीजिए एग्जाम्पल है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आपका डिप्लोमा में, यूपी डिप्लोमा में 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी डिप्लोमा 2010 में पूछा गया यह क्वेश्चन है। अब देखते हैं, देख लीजिए, आपका हमने बताया था कि पहले फलन में गुणा इसी से, तो x³ प्लस x³ dx प्लस 3x² dx प्लस 3x dx प्लस
1dx। ठीक, ये हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया कि अगर किसी भी, इसको तो ऐसे लिख देंगे x³ dx, अगर किसी भी फलन के गुणे में कोई अचर है तो उस अचर को निकाल करके बाकी जो फलन है उसी का हम समाकलन कर देते हैं, +3 हम निकाल लेंगे x dx प्लस 1dx। ओके, अभी हमारा ये आ जाएगा। हमने आपको बताया था कि क्या होता है, अभी हमने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n का होता है dx बराबर होता है x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। ठीक, ये फार्मूला याद रखेंगे, x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। तो ये x की पावर 3 प्लस 1 अपान 3 प्लस 1 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 2। ठीक, 3x² यानी कि x की पावर n प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1। फिर हमने क्या किया, 3x की पावर कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो हम लिखेंगे x की पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1। फिर हम लिखेंगे, हमने बताया था किसी भी कांस्टेंट का अगर हम समाकलन करते हैं तो वह उस समाकलन के गुणे में जिसके पक्ष में करते हैं वही गुणे में होकर के आ जाता है, तो इसको हम 1 इंटू एक्स यानी कि x ही हो जाएगा और प्लस c हम ऐड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा x की पावर 4 अपान 4 प्लस 3 इंटू x² अपान 3, सॉरी x³ अपान 3 प्लस 3x² अपान 2 और प्लस x प्लस c। ठीक, अब अगर हम और थोड़ा सा आगे देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपान 4 x की पावर 4 प्लस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा x³ प्लस आपका आ जाएगा 3/2 x² और प्लस x प्लस c। इस तरीके से आपका यह समाकलन हो जाएगा। ठीक, आज हमने 2 प्रकार के समाकलन को पढ़ा, जिनमें आपका पहला जो था वो था अगर किसी फलन के गुणे में कोई अचर पद है तो उसका कैसे समाकलन करेंगे। तो हमने आपको बताया कि अचर पद को निकाल लेंगे, बाकी फलन का हम समाकलन कर देंगे। अगर कोई फलन गुण मतलब जोड़ के रूप में, योगफल के रूप में, एडिशन के रूप में दिया है और यदि वह फलन सब्ट्रैक्शन के रूप में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी में हम अपने समाकलन चिन्ह द्वारा, समाकलन के द्वारा उसमें गुणा करा देंगे। इसके बाद हम उसका आसानी से समाकलन निकाल सकते हैं। ठीक, 2 तरीकों को हमने अभी आज समझा। आगे का तरीका हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।